हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश और आप देख रहे हैं फिट लाइफ विद अंकुश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ अल्कोहल अफेक्ट योर बॉडी गोल्स। मतलब अगर आप कोई स्पेशल प्लान फॉलो कर रहे हैं और उसमें अगर आप अल्कोहल ऐड करते हैं या उसमें ऐड करना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी अल्कोहल पीते हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं, सब्सक्राइब बटन को हिट करें, साथ ही दबाएं नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक गाइस, आपके अपने चैनल में फिट लाइफ विद अंकुश। सो जैसे मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन आवर बॉडी। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से भी पूछा जाता है और बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर से पूछा जाता है कि क्या हम अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। सो आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कितनी अल्कोहल ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें अल्कोहल के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट बेसिक थिंग इज़ कैलोरीज। तो जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पे कैलोरीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, बिकॉज जो अल्कोहल में कैलोरीज होती हैं दीज आर एम्प्टी कैलोरीज और डेड कैलोरीज, खाली कैलोरीज होती हैं। इनमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। हमने अभी तक जितनी भी डाइट वाली चीज़ों की बात की है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, बट जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो ये खाली कैलोरीज होती हैं, राइट। तो अगर हम बात करें एक 30 ml अल्कोहल की बात करें, जो कि एक एवरेज काउंट किया जाता है, तो उसमें देयर आर अराउंड 70 to 80 कैलोरीज, डिपेंडिंग आप क्या रहे हो उस अकेले में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सोडा और एनी कोल्ड ड्रिंक लाइक कोक, पेप्सी, थम्स अप उसमें ऐड करें। उसके अलावा उसमें 60 से 70 एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। उसमें अगर आप सोडा डालेंगे या कोक, पेप्सी कुछ भी डालेंगे तो ऑब्वियसली उसकी कैलोरी काउंट बढ़ जाएगा। ना हाउ डज इट वर्क एंड हाउ, हम एक 30 ml का पैग जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को, तो दैट स्टेज इन आवर बॉडी फॉर अराउंड 48 to 54 आवर्स। अब इससे क्या होता है, लेट से अब मंडे को हमने शाम को वी हैड 30 ml, हम सिर्फ फॉर द रेफरेंस हम सिर्फ एक ग्लास की बात करेंगे 30 ml। सो लेट से शाम को मंडे को हमने एक ग्लास उसको कंज्यूम किया। नाउ वो हमारी बॉडी में अराउंड वेंसडे नाइट तक रहेगा, वो कैलोरीज हमारी बॉडी में वेंसडे नाइट तक रहेंगी, और उसके बाद आप कह सकते हो थर्सडे मॉर्निंग से लेके हमारी बॉडी में जो है उसका इफेक्ट कम होगा, राइट। और टिल द टाइम हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज कंज्यूमिंग अल्कोहल अफेक्ट्स द टेस्टोस्टेरोन लेवल विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन, तो उसको काफ़ी इफेक्ट करता है। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टोस्टेरोन हमारा मेन मसल बिल्डिंग हार्मोन भी है, तो अगर हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, तो हमारा बॉडी बिल्डिंग गोल्स पे डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा। तो अगर आपने मंडे शाम को अल्कोहल कंज्यूम की है तो थर्सडे सुबह तक आपका जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो या तो बिल्कुल ज़ीरो होगा या बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, राइट। सो अगर आप डेली के डेली कंज्यूम करते हो, लेट से आपने मंडे शाम को कंज्यूम किया, देन ट्यूसडे शाम को, देन वेंसडे शाम को, ऐसे डेली अगर आप एक पैग भी लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो हमेशा, वो कभी भी उस कैलोरी जोन से, उस विस्की या अल्कोहल कैलोरी जोन से कभी बाहर आएगी ही नहीं, रिकवरी होगी ही नहीं, राइट। तो हम अपने मसल बिल्डिंग प्रोसेस को ऑटोमेटिकली ही स्लो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम 2 दिन का गैप डालें, तो लेट से आपने मंडे को कंज्यूम किया, नेक्स्ट आप वेंसडे शाम को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो आपने पहला कंज्यूम किया है वो खत्म हो जाएगा, बट जब बॉडी रिकवरी मोड में आके उसको आपके मसल को बिल्ड करना शुरू करेगी, हमने दोबारा कंज्यूम कर लिया, हम उसको फिर उसी जोन में ले गए। तो आइडली अगर हम 1 दिन या 2 दिन छोड़ के भी इसको पीते हैं तो हम अपनी बॉडी को रिकवर होने का, मसल को बिल्ड होने का, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने का मौका दे ही नहीं रहे, राइट। सो सिमिलरली अगर 3 दिन बात करेंगे तो हम सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम और आफ्टर हाउ मेनी डेज और हाउ मच टाइम वी नीड टू कंज्यूम इट। तो इसका बेस्ट आंसर है 6 से 7 दिन में एक बार। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, 6 से 7 दिन में एक बार अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटली भी, फिजिकली भी। मेंटली तसल्ली हो जाती है जो लोग पीते हैं कि हाँ हम पी रहे हैं, राइट। और फिजिकली भी आपको इफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल लेट्स से संडेज़ को मोस्टली हम वर्कआउट नहीं करते, तो सैटरडे शाम को या संडे को आपने कंज्यूम कर लिया 130 ml और एट मैक्स 2,
राइट, वो आपकी बॉडी में रहेगी। तो ट्यूसडे शाम को आपकी बॉडी की रिकवरी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आपकी बॉडी की रिकवरी शुरू होगी, आपका बॉडी दोबारा से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, और उसमें से मसल बिल्ड होने दोबारा शुरू हो जाएंगे, जो हमारे ट्यूसडे शाम को, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक ये सारा जो हम पूरा थ्रू आउट द वीक वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके हमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बेनिफिट्स लेने के लिए भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट व्हेनेवर वी आर ड्रिंकिंग वन शॉट दैट इज 30 ml of alcohol, we need to have at least 400 to 500 ml of water along with it. 400 से 500 ml पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप लोगों ने देखा होगा, इफ़ यू ड्रिंक, या आप लोगों ने आसपास देखा होगा, तो जो भी लोग ड्रिंक करते हैं उनको सुबह उठ के हेडेक की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, जिसको हम हैंगओवर बोलते हैं। सो दैट हैंगओवर इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, पानी की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, ऑल्दो ये लिक्विड फॉर्म में है, बट स्टिल ये पानी की मात्रा को कम करता है हमारी बॉडी में, और जो डेड कैलोरीज हैं वो हमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देती, इसीलिए सुबह हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेडेक होता है। सो अगर आप लेट्स से अगर आपने एक 30 ml का शॉट लिया है, देन यू हैव टू गो फॉर अराउंड 400 to 500 ml वाटर। ठीक है, अगर आपने 2 पैक लिए हैं तो 1 लीटर पानी पीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो ये है आपका एक बैलेंस अच्छे से बना रहेगा, एल्स इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। सो देर आर मैनी कोट्स। जब हम एनाबॉलिक की बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं इससे वॉश हो जाते हैं, ये वो। सो हम एनाबॉलिक में नहीं जा रहे, हम सिर्फ बेसिक इसकी बात कर रहे हैं। एक बिगिनर या एक नॉर्मल बंदा जो जिम जाता है, उसको उसके बारे में है कि वो कैसे अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है, अगर आप करना चाहते हैं। देर आर मैनी फैक्ट्स इन द मार्केट। I've heard this saying from one of my friends: all the 12 minerals required by our body are available in beer, and blah blah blah. So there are many sayings like this, right? So see, it is up to you. मैं ये नहीं कहता कि आप इसी ब्रांड को, या मैं ही नहीं कहता पिए या ना पिए, ये टोटली आपकी चॉइस है, आपके बॉडी गोल के ऊपर है। आपके पीने ना पीने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पिएं और आपको अपना बॉडी गोल भी मेंटेन करना है कि इस लेवल तक पहुंचना है, देन यू हैव टू प्लान इट। इधर या तो आपको छोड़नी पड़ेगी या आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे तो मेरी सलाह तो यही है कि या तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर लीजिए, या आप अपनी डाइटिंग को एंजॉय कर लीजिए। इफ़ यू थिंक कि डाइटिंग के साथ आप ये भी कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। बॉडी सिर्फ एक ही वे में अच्छे से काम करेगी, दोनों तरीके से नहीं। होप आपको ऐसा वीडियो पसंद आया होगा। सो डू हिट लाइक बटन। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, स्टे फिट, stay healthy, and let's make India a better place to live in.